Welcome everyone. This is our second class of differential equation. Last class we have discussed how we can find the solution of a homogeneous ordinary differential equation with constant coefficients. तो हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था ना, अगर मेरा एक जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म में हो ना, f ऑफ d y इक्वल्स टू 0 फॉर्म में होगा, को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे जिसको इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करने से हम लोगों को 3 केसेस मिल रहा था। एक था आइदर डी क्या होगा ना, रियल और या फिर यूनिक, और रियल रिपीटेड, और आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है ना। तो हम लोग के पास ये 3 केसेस आते थे जब हम लोग क्या करेंगे ना, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास ये 3 केसेस थे और इनका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, उसी को लेके हमने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिंग ऑन दिस लास्ट क्लास थ्योरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द एग्जांपल। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y ट्रिपल डैश माइनस 7y डबल डैश प्लस 11y डैश माइनस 5y इक्वल्स टू 0। अभी आपको क्वेश्चन दिया है कि आप इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे ना, सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, हाउ वी कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जितनी बार डेरिवेट हुआ है d का पावर उतना करेंगे। ठीक है, सो ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ है तो थर्ड डेरिवेटिव है, तो ये d क्यूब ऑफ y माइनस 7 का 7 रहा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y है तो d स्क्वायर y, ये सिंगल टाइम डेरिवेटेड है तो 11 dy माइनस 5y इक्वल्स टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y को बाहर निकाल देंगे तो d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 5 ऑफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया ये d वाला पार्ट, दैट इज d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हिट एंड ट्रायल में d का कुछ एक वैल्यू रफ में निकाल के देखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे d के जगह पे 0 डालती हूँ, सपोज d इक्वल टू 0 करती हूँ तो क्या आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, बट ये 5 नॉट 0 होगा, सो d इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। चलो d के जगह पे 1 डालते हैं, क्या होगा, ये 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 5 कितना हो गया, 1 माइनस 7 प्लस 11 माइनस 5। अच्छा, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये 1 माइनस 7, अच्छा छोड़ो, 1 प्लस 11 ये हो गया 12, ये माइनस 7 माइनस 5 हो गया माइनस 12। ठीक है, तो ये 0 हो रहा है, सो d इक्वल टू 1 इज़ अ सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं अभी इसको उसी में ब्रेक कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा देखिए, d क्यूब माइनस d स्क्वायर करेंगे एक ठो, फिर ये क्या हो जाएगा देखिए, अगर d स्क्वायर इधर आ गया तो यहाँ पे 6d स्क्वायर रहा, हाँ या ना, तो ये 6d स्क्वायर रहा तो ये हो गया 7d स्क्वायर। ठीक, अभी इसको भी d में करेंगे, ये 6 है ये d है होगा, तो क्या होगा ना, यहाँ पे 6d प्लस 5d माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो गया 11d, ये माइनस 5 का 5 रहा। क्यों ब्रेक किया ये समझ में आया ना, मैंने यहाँ पे d इक्वल्स टू 1 डालना चाहती हूँ तो कॉमन लेने से d माइनस 1 होना चाहिए, तो इस 7d स्क्वायर को ब्रेक कर दिया माइनस d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर, यहाँ पे 6d स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे 6 भी चाहिए और d भी चाहिए, तो 11 को ब्रेक कर दिए 6 प्लस 5 में,
ओके लिसन, अगर आप बोलोगे कि मैडम हमने कैसे कर दिया समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, स्कूल में आप लोगों ने एक तो एल्जेब्रिक डिवीज़न प्रोसेस सीखा था, अगर वो याद है आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। देखिए डी का वैल्यू क्या होने से सेटिस्फाई हुआ ना, डी का वैल्यू 1 होने से सेटिस्फाई किया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे ना, d माइनस 1 के ज़रिए क्या कर सकते थे, देखिए d इक्वल टू 1 होने से 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अभी आप लोग क्या करोगे ना, आपका ये जो इक्वेशन है इसको पूरा का पूरा d माइनस 1 से सॉल्व कर सकते थे। देखिए करके बताती हूँ एक तो डिवीज़न। तो d माइनस 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग डी क्यू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह का डिवीज़न आप लोग पढ़े थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रही। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए d माइनस 1 है, ये फर्स्ट टर्म d है, यहाँ पे d क्यूब है, तो क्या चाहिए मल्टीप्लाई करना होगा d स्क्वायर, तो ये हो गया d क्यूब माइनस d स्क्वायर। डिवीज़न में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसल्ड, ये क्या रहा माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 5। ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस 6d स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ d है, तो माइनस 6d चाहिए, तो क्या होगा ना माइनस 6d स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6 ये माइनस, तो ये हो गया प्लस 6d। ठीक है, अभी फिर से सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होने से ये हो गया साइन चेंज प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस ये कैंसल्ड, 11 से 6 चला गया, रहा कितना 5d माइनस 5। तो अभी यहाँ पे d है, 5d है, यहाँ पे d है, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5d माइनस 5। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, सो दिस इज कैंसल, दिस इज कैंसल। तो क्या मिला आपको फैक्टर ना, d माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5। ठीक, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो गया। अगर मैं अभी इस तरह से इसको कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे मुझे यही मिलेगा। चलिए देखते हैं। सो यहाँ से d कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया ना, d माइनस 1, सॉरी d स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस 6d कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा d माइनस 1, यहाँ से 5 कॉमन लिए तो ये बना d माइनस 1 इक्वल्स टू 0 था रहा, तो ये बन गया d माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो सी, अगर आप लोग ये रूट निकालने के बाद हिट एंड ट्रायल में एक तो पॉइंट अगर निकाल लिए तो आप ऐसे डिवाइड करके डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते हो, बीच का दोनों लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है। बट वो जो डिवीज़न है वो आपको रफ में, मतलब आपका राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो प्रोसेस सही लगे आप उसमें करिए, जो आपको इजी लगे। सही मतलब इजी लगना चाहिए, आप खुद में आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो। सो यू कैन डू इट। सो दिस इज द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अभी क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी लीनियर है, आराम से निकल जाएगा, इसको अभी फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे अभी क्या मिला ना, आइदर d माइनस 1 इक्वल टू 0 और d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला देखिए, d इक्वल्स टू 1, ये एक पार्ट हो गया, और अभी इसको 0 बनाएंगे तो d स्क्वायर माइनस d माइनस 5d प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म फैक्टराइज हो सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ऐड करेंगे तो माइनस 6, तो माइनस 5 इंटू माइनस 1 इज़ प्लस 5, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, तो ये मेरा काम बन गया। d माइनस 1, d कॉमन लेंगे तो माइनस 5 कॉमन लेंगे तो फिर से d माइनस 1, तो क्या हो गया d माइनस 1 इंटू डी माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे d क्या बना, d माइनस d इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 5। क्लियर और नॉट? बस सॉल्व कर दिए तो पूरा इक्वेशन जो मिला था ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 लेके सॉल्व किए, d का जो वैल्यू मिलेगा वो सोल्यूशन होगा। सो हमें यहाँ पे d का क्या क्या वैल्यू मिला, दिस इम्प्लाई d इक्वल्स टू 1 1 5। क्लियर और नॉट?
एक रूट ये, एक ये और एक ये, 3 ठो रूट्स मिल गए। अभी अगर 3 रूट मिले हैं, ये कौन से केस में वो देखते हैं। देखिए तीनों के तीनों रियल वैल्यूज़ हैं, बट ये 1 जो है वो 2 बार आया है, मतलब इट इज़ इन द केस ऑफ रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे बताई थी मैं। सो लेट्स राइट द सोल्यूशन। सो व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हियर, द CF विल बी गिवन बाय 1 कितनी बार रिपीटेड है, 2 बार, तो 2 ठो कांस्टेंट, तो C1 प्लस C2x इंटू e टू द पावर 1 इंटू x प्लस 5 एक ही बार है तो C3 e to the power 5x. So the solution is C1 plus C2x whole into e to the power x plus C3 e to the power 5x. This is the solution. Now let's take another example. Solve the differential equation y double dash minus 3y dash plus 2y equals to 0. सेम ये भी आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, जो d का वैल्यू आया उसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। लेट्स सी। सो व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन, d स्क्वायर y माइनस 3dy प्लस 2y इक्वल्स टू 0. सो दिस इज d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इक्वल्स टू 0. तो ये बन गया आपका d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0. तो अभी इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइज हो सकता है, मल्टीप्लाई करने से प्लस 2, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 3. वेरी इजी, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो वी विल हैव d कॉमन लेने से d माइनस 1, माइनस 2 कॉमन लेने से d प्लस माइनस 2 कॉमन लेने से d माइनस 1 इक्वल टू 0. सो वी हैव d माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो आपका d का वैल्यू क्या आया, एक ठो 1 एक ठो 2. ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, और क्या है देखिए दोनों अलग अलग वैल्यूज है, मतलब यूनिक केस 1. सो व्हाट विल बी द CF, 2 ठो कांस्टेंट आएगा क्योंकि 2 ठो सोल्यूशन है, ये हो जाएगा e का पावर, सिमिलरली सेकेंड वाला e का दूसरा पावर हो जाएगा. सो द सोल्यूशन इज C1 e टू द पावर x प्लस C2 e to the power 2x. Answer. I think now you have already understood how. Now I think now you all have understood how we can use the solutions or the cases for finding the Now I think you all have understood how we can use the solution cases for writing the complementary function. Let's take one last example, then we will go to our solve the ordinary differential equation y triple dash plus 2y double dash minus y dash minus 2y equals to 0. So what we will have here as the auxiliary equation or the characteristics equation, it will be dq plus 2d square minus d minus 2 ऑफ y इक्वल्स टू 0. मैंने और डायरेक्टली y को बाहर निकाल के लिख दिया. सो दिस विल बी डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर
माइनस डी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वाला प्लस है, सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे अगर मैं डी स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो क्या होगा, डी प्लस 2, और यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन लेती हूँ सो इट विल बी डी प्लस 2। तो क्या हो गया, देखिए डी प्लस 2 कॉमन लेने से ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ सकता है। अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर कर दूँ तो इट इज़ डी प्लस 2 डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस वी गॉट, डी इक्वल्स टू -2 प्लस 1 एंड -1। 3 रूट्स आया, तीनों के तीनों रियल हैं, हाँ या ना, और तीनों ही अलग अलग वैल्यूज़ हैं, कुछ रिपीटेड नहीं है। सो केस 1, सो वी कैन डायरेक्टली राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, 3 सोल्यूशन तो 3 कांस्टेंट। ठीक, सबको फिर e का पावर में लिखेंगे, -2x e टू द पावर 1x e to the power -1x. So what is the solution? C1 e to the power -2x, C2 e to the power x plus C3 e to the power -x. Clear or not? So with this we end today's class. In the next class I will tell you how we can find the particular integral for the non-homogeneous cases. Thank you.